स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत आईसीएमआर राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ एवं अन्य माइकोबैक्टीरियल रोग संस्थान आगरा द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता एवं व्यक्तिगत साफ सफाई विषय पर एक जागरूकता शिविर का आयोजन लोपा मुद्रा स्कूल ताजगंज आगरा में दिनांक 25 सितंबर 2025 को किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर राज कमल ने किया, जिन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण पर बल दिया। डॉक्टर ममता अरोड़ा ने मासिक धर्म एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के विषय में विस्तार से जानकारी दी, जबकि डॉक्टर हिरावती देवाल ने कैंसर वैक्सीन के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर नेहा मिश्रा ने पोषण और संतुलित आहार की भूमिका को विस्तार से समझाया, जिससे छात्राओं और शिक्षकों को दैनिक जीवन में स्वस्थ आदतें अपनाने की प्रेरणा मिली। इस अवसर पर डॉक्टर धर्मेंद्र, डॉक्टर निर्मला, डॉक्टर पूजा मोहंती, श्री शशि रंजन, श्रीमती राजकुमारी ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। सभी विशेषज्ञों ने छात्राओं से संवाद कर उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और उन्हें सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर राजकमल एवं सभी वैज्ञानिकों द्वारा सैनिटरी पैड का वितरण भी किया गया, जिससे छात्राओं को सुरक्षित मासिक धर्म प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित किया गया। वक्ताओं ने ये भी जोर दिया कि ऐसे विषयों पर खुली चर्चा सामाजिक वर्जनाओं को दूर करने में सहायक होती है और एक स्वस्थ एवं सशक्त समाज के निर्माण में योगदान देती है। शिक्षकों ने संस्थान के इस प्रयास की सराहना की और छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर इसे सफल बनाया। ये शिविर किशोरियों को जानकारी देकर सशक्त बनाने, मासिक धर्म से जुड़े मिथकों को तोड़ने तथा महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सम्मान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। साथियों, एक्चुअली जो आज का जो शिविर का आयोजन किया जा रहा है लोपा मुद्रा स्कूल में, ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत हमने हमारे जो नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट है उसमें कई महत्वपूर्ण शिविरों का आयोजन किया गया है विभिन्न दिनों में। तो इसका आयोजन जो है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में हुआ है। 17 तारीख को हमने शपथ ग्रहण समारोह करवाया था, उसकी प्लेस की थी, और उसके बाद 17 के बाद हमने विभिन्न दिवसों में कई तरीके के शिविर का आयोजन किया, जिसमें पहला शिविर हमने लगाया था जिसमें कि ओरल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर का हमने स्क्रीनिंग कैंप लगाया। उसके बाद हमने दूसरा जो कैंप लगाया था उसमें एनीमिया स्क्रीनिंग कैंप लगाया था। इसके अलावा जो आज का जो दिन है, आज जो हमने लोपामुद्रा स्कूल में का चयन किया, इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि हम किशोरियों को मासिक धर्म के बारे में बताएं, उसमें क्या स्वच्छता रखनी पड़ती है जिससे कि उनका इन्फेक्शन से बचे। इसके अलावा उन्हें क्या क्या पोषण जो उनको विकास, शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी होता है, क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरी होती है उनसे उनको अवगत कराएं, थोड़ा बहुत उनके साथ में शेयर करें इन सब चीज़ों के बारे में। यही आज का मुख्य मुद्दा था। तो आज जो शिविर है, कल इसके बाद एक और शिविर का आयोजन हमारे नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट की ओपीडी में होगा, जिसमें हम टीबी रोग के बारे में और टीबी के संक्रामक के रोग के बारे में कैसे रोग करते हैं, उसका क्या निदान है, इसके बारे में भी एक शिविर का आयोजन करेंगे। स्कूल में एक अभियान चलाया गया है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, उसके अंतर्गत ये जो सब किशोरियाँ, ये भावी नारियाँ हैं, तो इनको मासिक धर्म के बारे में जागरूकता, स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है उसके बारे में जागरूक किया गया, क्योंकि ये उसके बारे में काफ़ी मिथ्या प्रचलित है कि मासिक धर्म में ये नहीं करना, वो नहीं करना, और स्वास्थ्यता की ध्यान कैसे रखना है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर ये स्वास्थ्य उसमें नहीं हाइजीन का ध्यान रखेंगी तो यूरिनरी और जेनिटल इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो उसी के बारे में इनको डिटेल्स में बताया गया है कि हाउ टू यूज़ द सैनिटरी पैड्स, डिस्पोजेबल, नॉन डिस्पोजेबल, फिर उनको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, न्यूट्रिशन का ध्यान कैसे रखना है, उसमें हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, उसमें और सारी एक्टिविटीज़ दे कैन कंटिन्यू, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है, कई बच्चों में इरिटेबिलिटी होती है और मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वेन टू कंसल्ट ए डॉक्टर, उसके बारे में भी जानते हैं। इनके अलावा और किन बीमारियों के बारे में बच्चों को जानकारी दीजिए। इसके अलावा किन बीमारियों के बारे में जानकारी दीजिए। और इसके अलावा इनको पौष्टिकता के बारे में, न्यूट्रिशनल आहार के बारे में जानकारी दी गई, क्योंकि यही भविष्य में होने वाली नारियाँ हैं, यही सशक्त परिवार की दूरी है। तो कैसे कम खर्चे में रूटीन का जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसी में कैसे की पौष्टिकता मेंटेन की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि महंगे फल और महंगे बादाम वगैरह ही खाए जाए, सिर्फ एक सोयाबीन है, पनीर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोयाबीन, गुड़, चना और मूंगफली में भी इतनी ही प्रोटीन होती है।
भी यूज़ कर सकते हैं। घर की बनी हुई सिर्फ सिंपल दालें और सब्जियां में भी उतनी ही पौष्टिकता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। ये कम खर्चे में ये पौष्टिक आहार घर में ले सकते हैं, सिर्फ मौसम के फल सब्जियां और दालें अगर यूज़ करें तो। इसके अलावा एक ये है सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बचाव के लिए पहले तो ये बताया गया कि कैसे स्वच्छता का ध्यान रखना है ताकि गर्भाशय का इंफेक्शन ना हो और सर्वाइकल कैंसर के चांसेस कम है। दूसरा, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की डोज ली जा सकती है 12 से 15 वर्ष तक की किशोरियाँ, और अगर ये किशोरियाँ इस एज ग्रुप में ये वैक्सीन मिस भी कर सकती हैं तो बाद में भी ले सकती हैं, उसमें बस 2 की बजाय 3 डोज लेनी पड़ती है। ये सर्वाइकल कैंसर से बचाव